इस अद्वितीय लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से चलते हैं एक अद्भुत यात्रा की ओर। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले प्रधानमंत्री माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के विकास में साइंस और टेक्नोलॉजी का महत्व बार बार अधोरेखित करते हुए अनेक वैज्ञानिक कार्यों को बढ़ावा दिया। इस विचारधारा का परिणाम एक ऑर्गेनाइज्ड स्पेस रिसर्च के स्वरूप में 1950 के दशक में सामने आया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे दो साहसी और होनहार वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई। 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के सक्षम नेतृत्व में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इंकोस्पार की स्थापना हुई, जिससे स्पेस प्रोग्राम को और गति मिली। इंकोस्पार का प्राथमिक उद्देश्य था भारत से सफलतापूर्वक रॉकेट को लॉन्च करवाना। रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए केरला के थुम्बा गांव को चुना गया। नासा से आया हुआ नाइके अपाचे साउंडिंग रॉकेट कंटेनर से निकाला गया और बैलगाड़ी और साइकिल की मदद से असेंबली बेस से लॉन्च पैड तक लाया गया। ये शायद भारतीय स्पेस रिसर्च के इतिहास का सबसे अनोखा दृश्य होगा। 21 नवंबर 1963 को एक सफल रॉकेट लॉन्च के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा। 1967 में डोमेस्टिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन की स्थापना अहमदाबाद में की गई। इस संस्था में मिलने वाले प्रशिक्षण के कारण वैज्ञानिकों के लिए अर्थ स्टेशन की निर्मिति और उसका कार्यचालन बहुत सरल हो गया। देश के 22वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 1969 में इंकोस्पार को एक नया स्वरूप मिला और जन्म हुआ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का। थुम्बा के लॉन्च स्टेशन से 1963 से 1975 के बीच 800 से भी ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए गए। सपनों ने रफ्तार पा ली थी कि अचानक भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम संकटों से घिर गया। 1966 में एक विमान दुर्घटना में डॉक्टर होमी भाभा की मौत हो गई और 1971 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की केवल 52 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। 1970 में पोखरण में किए गए अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से दूसरे देशों ने भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी बेचने से इनकार कर दिया। समय आ गया था आत्मनिर्भर होने का। भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी चुनौती थी और साथ ही कुछ नया कर दिखाने का मौका भी। 1972 में विजनरी साइंटिस्ट डॉक्टर सतीश धवन ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की कमान संभाली। उनके नेतृत्व में भारत में बना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट सोवियत संघ की मदद से 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ। सैटेलाइट निर्माण में अपनी क्षमता साबित करने के बाद अब अगला लक्ष्य था लॉन्च व्हीकल का निर्माण करना। इसके लिए इसरो ने आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर मौजूद एक आइलैंड चुना, जिसका नाम था श्रीहरिकोटा। 1979 में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 के काम को गति मिली। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों में था।
डॉक्टर कलाम ने अपने करियर की शुरुआत इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च में रॉकेट इंजीनियर के बतौर की थी। लॉन्च साइट के निर्माण से उपग्रह निर्मित तक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के हर पड़ाव पर उनका योगदान अतुलनीय रहा है। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ और उसने सफलतापूर्वक रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचा दिया। इस मिशन की कामयाबी से भारत सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता रखने वाला छठा देश बन गया। 1994 में भारत ने थर्ड जनरेशन रॉकेट लॉन्च किया। ये था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या PSLV और तभी से PSLV इसरो के सैटेलाइट प्रोग्राम की जान बना हुआ है। इसके 53 में से 51 लॉन्च कामयाब रहे हैं। फरवरी 2017 में PSLV रॉकेट ने 104 सैटेलाइट इकट्ठा ले जाकर एक रिकॉर्ड भी बनाया है। दरअसल PSLV को लो अर्थ ऑर्बिट लॉन्च के लिए ही बनाया गया था, लेकिन PSLV ने एक सैटेलाइट को मंगल तक ले जाकर कमाल कर दिखाया। मंगलयान का यह मिशन इसरो के इतिहास में सबसे साहसी और खतरनाक मिशन कहा जा सकता है। किसी को यकीन नहीं था कि इंडिया इस मिशन को अंजाम दे पाएगा और अपनी पहली कोशिश में मंगल तक पहुंच जाएगा। 2013 में भारत ने मंगल तक एक ऑर्बिटर भेजने के प्लान को एक्शन में बदलना शुरू किया। एक कंस्ट्रेन्ड टाइम शेड्यूल और लिमिटेड बजट के कारण मिशन मंगल एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इनोवेटिव मिशन था। 24 सितंबर 2014 को 300 दिनों में 65 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके छूकर इसरो ने ये मकाम हासिल किया था। रेड प्लैनेट के सफर में हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी से भी कम खर्च आया था। चीन ने इस मिशन की कामयाबी को प्राइड ऑफ एशिया कह के संबोधित किया। मंगलयान की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद अब वैज्ञानिकों का लक्ष्य है मार्स ऑर्बिटर 2। इसके साथ साथ ही इसरो ने भविष्य में कई महत्वपूर्ण मिशंस की योजना बनाई है, जैसे मिशन वीनस जो शुक्र ग्रह के वातावरण और सतह का अध्ययन करने के लिए 2024 में नियोजित है। उसके पहले जुलाई 2023 में आदित्य L1 भारत का सूर्य की ओर भेजा जाने वाला पहला उपग्रह होगा। ये सूर्य के कोरोना, सौर उत्सर्जन और सौर हवा का अभ्यास करेगा। जून 2023 में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग एक GSLV Mark 3 रॉकेट से होगी। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर एक रोवर उतारने का करतब कर दिखलाएगा। ये मिशन इसरो के आने वाले कई दूसरे बड़े मिशन के प्रमाण साबित होगा। ऐसे कई और मिशंस को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या SSLV और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV विकसित हो रहे हैं। भारत अन्य देशों के साथ मिलकर भी मिशन पर काम कर रहा है। महासागरों का अध्ययन करने के लिए फ्रांस के साथ एक संयुक्त मिशन की घोषणा की गई है। नासा के साथ होने वाला प्रोजेक्ट निसार एक ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ये अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संपूर्ण श्रेय जाता है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अंतरिक्ष नीति को। देश में अंतरिक्ष भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक सहायक वातावरण 2014 के बाद निर्माण किया गया है।
प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रबल समर्थक रहे हैं। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक विजन रखा गया है। इसके तहत कृषि, स्वास्थ्य सेवा, आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष संशोधन का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मेक इन इंडिया अभियान के प्राथमिक उद्देश्यों में स्वदेशी अंतरिक्ष उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना है। जून 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर अंतरिक्ष की आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम उठाया है। मंगलयान की सफलता के सुनहरे अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड टुडे। वी हैव डेयर्ड टू रीच आउट इनटू द अननोन एंड हैव अचीव्ड द नियर इम्पॉसिबल। वैसे ही एक बड़े साहसी प्रोजेक्ट को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा संकल्प किया है। गगनयान, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, जिसका उद्देश्य 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है। इन एस्ट्रोनॉट्स को देश के समुद्री हिस्से में सुरक्षित उतारकर वापस लाया जाएगा। ये मिशन 2024 के अंत में लॉन्च होने की संभावना है। गगनयान भारत की आज तक की सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है। इस मिशन की सफलता के पश्चात भारत अंतरिक्ष में मनुष्यों को भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। गगनयान मिशन तो बस एक शुरुआत है। भारत अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी बढ़ाता जा रहा है और आने वाले कुछ सालों में अंतरिक्ष में पायनियर और लीडर के तौर पर अपनी जगह मजबूत कर रहा है।